हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यूपी डीएलएड। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं डीएलएड सेमेस्टर 1 का पेपर 2 शिक्षण अधिगम और सिद्धांत। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है शिक्षण सिद्धांत। यह टॉपिक आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में सीटेट और टीटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण सिद्धांत वे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार है जिनके द्वारा शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को योजनाबद्ध, प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। यह सिद्धांत शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया को समझने और सुधारने में मदद करते हैं। फ्रेंड्स, शिक्षण सिद्धांत क्या होते हैं? ये आपके लिए एक एसेट की तरह काम करते हैं जो टीचिंग जो आप कर रहे हैं उस प्रक्रिया को बहुत सरल बना देते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं ब्रूनर के अनुसार शिक्षण सिद्धांत की परिभाषा। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वह स्वयं अनुभव करके, खोज करके और संरचना करके अधिगम कर सके। ट्रेवर्स के अनुसार शिक्षण अधिगम की परिभाषा: शिक्षण सिद्धांत बहुत से तर्क वाक्यों का एक समूह होता है। जानते हैं फ्रेंड्स कि शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों होती है, मतलब हम शिक्षण सिद्धांतों को पढ़ ही क्यों रहे हैं। आइए जानते हैं। शिक्षक के व्यवहार को दिशा देना। शिक्षण सिद्धांत शिक्षक के व्यवहार को दिशा देता है। इससे शिक्षक ये जानता है कि व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच। नेक्स्ट है छात्र केंद्रित शिक्षण। शिक्षण सिद्धांतों से शिक्षक जो होता है वो छात्र को केंद्रित करके शिक्षण देता है। उसको पता होना चाहिए कि बच्चों को क्या जरूरत है, किस चीज की, कैसे उसको शिक्षण प्रक्रिया करानी है, उसके सारे डाउट्स को क्लियर करना है, उसको बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं, उसको रुचि उसमें आ रही है कि नहीं। इसलिए हम शिक्षण सिद्धांतों को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। फ्रेंड्स, शिक्षण सिद्धांत इसलिए भी जरूरी है कि हम जिस टॉपिक पे शिक्षण कर रहे हैं क्या उसके उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। अगर हम विद्यार्थी को विज्ञान पढ़ा रहे हैं और विज्ञान के क्लास में अगर हम गणित पढ़ाने लगे तो क्या वो उद्देश्यपूर्ण होगा? नहीं होगा। इसलिए हमको ये ध्यान रखना होगा कि हम शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों का चयन। फ्रेंड्स, क्लास में अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आए होते हैं, सबके आईक्यूज अलग अलग होते हैं, इसलिए शिक्षण विधियों का भी चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए जिससे सभी बच्चों को समझ में आ जाए कि आप उसको क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है शिक्षण में नवाचार और सुधार। प्रमुख शिक्षण सिद्धांत। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शिक्षण सिद्धांत। पहला है उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत। शिक्षण से पहले स्पष्ट उद्देश्य तय करना। जब भी आप क्लास में जाएं पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो पहले उनको आप ये बता दें, ब्रीफ दे दें कि हम जो भी शिक्षण करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। इससे बच्चे पहले से ही तैयार हो जाएंगे और शिक्षण कार्य में अच्छे से भागीदारी करेंगे। नेक्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत यह मानता है कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी स्वयं क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। फ्रेंड्स, इसको करके सीखना भी कहते हैं। इसके माध्यम से विद्यार्थी उस कार्य को स्वयं करता है। फ्रेंड्स, आप में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कार चलाते होंगे या बाइक चलाते होंगे, तो आपने कैसे सीखा उसको? क्या आपसे सुन के सीखा या आपने यूट्यूब पे वीडियो देख के सीख लिया? नहीं, आप जब उसको खुद ड्राइविंग सीट पे आप बैठे, आपने ये जाना कि एक्सीलेटर क्या होता है, ब्रेक्स क्या होती हैं, क्लच क्या होता है, उसके माध्यम से ही आपने सीखा। तो पहले आपने किया, करके अनुभव लिया और तब सीखा। आइए देखते हैं शिक्षण में उपयोग क्या है। प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण। जब भी आप बच्चों को प्रोजेक्ट्स देंगे तो बच्चा उस प्रोजेक्ट को बनाएगा और उससे वो सीखेगा। नेक्स्ट है प्रयोगशाला कार्य। जब भी आप प्रयोगशाला जाते हैं या लैब्स जाते हैं तो उनको जब एक्सपेरिमेंट्स कराएंगे तो बच्चा एक्सपेरिमेंट करके सीखेगा। नेक्स्ट है भूमिका निर्धारण। आप रोल पे करा सकते हैं, अलग अलग बच्चों को अलग अलग शिक्षाविद या फिर क्रांतिकारियों का रोल दे करके उनसे वो चीज़ एक्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट है खोज आधारित अधिगम।
आप बच्चों को कोई टास्क दे सकते हैं किसी चीज के लिए या किसी टॉपिक के लिए कि आप जाइए और खोज करके इस टॉपिक पे तैयार करके लाइए, तो बच्चा जाएगा और उसको विभिन्न माध्यमों से उसको खोज करके करेगा। तो जब वो कोई कार्य करेगा तो उसको उस कार्य का अनुभव मिलेगा और उसमें उसको सीखने में आसानी होगी। नेक्स्ट देखते हैं रुचि का सिद्धांत। रुचि वह मानसिक प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को किसी कार्य, वस्तु या विषय की ओर आकर्षित करती है और उसमें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करती है। यह क्रो एंड क्रो ने कहा था। रुचि का सिद्धांत ये बताता है कि जिस व्यक्ति को जिस कार्य में रुचि होती है वो उस कार्य को बहुत देर समय के लिए भी कर सकता है। जैसे फ्रेंड्स, आप लोग वेब सीरीज देखते हैं तो उसमें आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे आप कैसे उसमें बिता देते हैं आपको स्वयं नहीं पता होता है, क्योंकि उसमें आपकी रुचि होती है। इस तरह जब आप शिक्षण कार्य करें तो उस माहौल को ऐसा रुचिपूर्ण बना दें कि बच्चे को ये भी पता चले कि समय कितना बीत गया। नेक्स्ट है प्रेरणा शिक्षण सिद्धांत। प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को किसी कार्य की ओर आकर्षित करती है और उसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय बनाती है। फ्रेंड्स, प्रेरणा बहुत ही जरूरी होता है शिक्षण के लिए। जैसे बच्चा है कोई, वो प्रयास कर रहा है और गलती कर दे रहा है, तो आप उसको डांटिए नहीं, उसको प्रमोट करिए कि बेटा तुमने आज अच्छा कार्य किया है, तो अब थोड़ा सा और प्रयास करो जिससे तुम और अच्छा सीख पाओगे। तो ये सेंटेंस उस बच्चे के मनोबल को बढ़ा देंगे। शिक्षण में उपयोग: प्रशंसा करना, पुरस्कार देना, प्रोत्साहन देना, इनके माध्यम से प्रेरणा को बढ़ाया जा सकता है। जैसे आप क्लास में चॉकलेट्स ले जा सकते हैं या कुछ गिफ्ट ले जा सकते हैं कि आज जो जो भी इस क्लास के टेस्ट में टॉप करेगा या अच्छे नंबर लाएगा उसको मैं पुरस्कार दूंगा। तो पुरस्कार के माध्यम से बच्चे को प्रोत्साहन मिलेगी और वो सक्रिय रूप से कार्य करेगा। नेक्स्ट है सकारात्मक वातावरण और सार्थक लक्ष्य प्रेरणा को बनाए रखते हैं। 5th पॉइंट है लोकतांत्रिक व्यवहार का शिक्षण सिद्धांत। लोकतांत्रिक व्यवहार का शिक्षण सिद्धांत वह दृष्टिकोण है जिसमें शिक्षण प्रक्रिया को इस प्रकार संचालित किया जाता है कि छात्र स्वतंत्र रूप से विचार कर सके, समान रूप से भाग ले सके और गरिमापूर्ण वातावरण में सीख सके। शिक्षण में उपयोग: डेमोक्रेटिक क्लासरूम, जहां शिक्षक केवल निर्देश देने वाला नहीं बल्कि मार्गदर्शक होता है। छात्र परिषद, मतदान, सह निर्णय जैसी गतिविधियां। विविधता और समावेशन को प्रोत्साहित करने वाली शिक्षण रणनीतियां। नेक्स्ट है फ्रेंड्स व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता शिक्षण सिद्धांत वह दृष्टिकोण है जिसमें प्रत्येक छात्र की विशेषताओं को ध्यान रखते हुए शिक्षण प्रक्रिया को अनुकूलित किया जाता है ताकि सभी को उनकी क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर मिल सके। बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट नोट्स बनाए हैं मैंने आपके लिए। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर कुछ भी आप लोग इसमें सुधार चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। आप सबका वेलकम है। थैंक यू वेरी मच।